गुड मॉर्निंग सभी लोग। मैं गुलशन सर आज आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास लेकर आया। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इस फर्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो है ये CBSE क्लास 10th और बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो त्रिकोणमिति है जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है इंग्लिश में 3 यानी कि 3। गोनो मतलब होता है साइड्स यानी कि भुजा, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। यानी कि इस इंग्लिश वाले शब्द ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया कि 3 भुजाओं का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। लेकिन हिंदी में भी यह 3 शब्दों से बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। 3 मतलब 3, कोण मतलब हम लोग जानते हैं कि 2 भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, और मिति मतलब मापन। तो शब्द का मतलब ये हो गया कि इंग्लिश में 3 भुजाओं का मापन, 3 साइड्स का मेजरमेंट, और हिंदी में 3 कोण का मापन। अब इसको परिभाषित अगर करना होगा तो क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में इसको हम परिभाषित करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relation between sides and angles of a triangle, right triangle। यानी कि हिंदी में अगर उसको कहें तो त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है, शाखा है, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात आ रही है समकोण त्रिभुज की और अनुपात की। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। हम सब लोगों को पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण समकोण होता है, कोई एक कोण समकोण होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कर्व, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और इसको लंब या कर्ण कहते, लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब हम जिस न्यून कोण के बारे में, जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, उसके अपोजिट यानी कि सामने वाली साइड को, भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे। मान लेते हैं कि कोण C है, तो कोण C है तो कोण C के सामने कौन सी भुजा है, साइड है, AB है। तो फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इक्वल्स टू लंब बराबर AB एंड फॉर एंगल B नहीं A, B तो हमारा समकोण है। फॉर एंगल A, इस कोण के लिए, ये न्यून कोण के लिए, ये सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया,
BC, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। यानी कि लिए इसके लिए हो गया हमारा बेस AB और इसके लिए हो गया बेस BC। इसका बेस हो गया क्या हमारा, इसका बेस हो गया BC। ठीक है, तो हम ये चीज़ समझ गए। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से रेशियो हमको पढ़ने हैं। 6 रेशियो कुल पढ़ने होते हैं, 6 रेशियो पढ़ने होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 रेशियो ही हमारा मुख्य है, और बाकी जो 3 है इस तीनों रेशियो का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है। तो देखते हैं हम कौन कौन सा रेशियो है। पहला रेशियो हमारा है साइन रेशियो। पहला रेशियो हमारा क्या है, साइन रेशियो। तो इसको हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन एक्स भी लिख सकते हैं, साइन वाई भी लिख सकते हैं, और साइन जेड भी लिख सकते हैं, और जिस एंगल के लिए लिखते हैं उस एंगल के बारे में भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको कहें तो लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। ठीक, एक ये याद रखेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। तो ये साइन थीटा जो है किसी एंगल, किसी समकोण त्रिभुज में किसी एंगल, किसी एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए साइन रेशियो है। साइन थीटा इस साइन और इस थीटा का गुणनफल, प्रोडक्ट नहीं है। क्या है, एंगल थीटा जो कि एक्यूट एंगल है किसी समकोण त्रिभुज का, किसी राइट एंगल का, उसके लिए ये साइन रेशियो है, अनुपात है। किसका, किसी एक एंगल का। अगर एंगल ये C है तो C एंगल को अगर लेंगे तो इसका लंब AB हो गया। तो एंगल C के लिए AB बटा AC और एंगल A के लिए BC बटा AC, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो पहले हम समझ लेते हैं तीनों के बारे में। तो साइन हो गया, उसके बाद कॉस हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, साइन थीटा, साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अब ये क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ ऊपर वाला चेंज कर जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर है तो इसमें बेस है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, नीचे दोनों में हाइपोटेन्यूज है। और थर्ड है टैन थीटा। तो टैन थीटा में क्या हो गया, P बटा B। और टैन थीटा क्या होता है, इसको याद रखने के लिए P बटा B लिखने से पहले इसको हम समझ लेते हैं टैन थीटा रियली में है क्या। तो टैन थीटा जो होता है इस दोनों का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस दोनों का यह अनुपात होता है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, P बटा H, और कॉस थीटा क्या हो गया, B बटा H। अब H से H कट जाएगा हमारा, तो मिल जाएगा क्या, P बटा B, और इसको हम क्या लिख देंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, समझ गया, लंब बटा कर्ण। अब देखिए, तो हम क्या देखें, 3 रेशियो है। 3 रेशियो में हमको याद कौन सा रखना, सिर्फ साइन थीटा को याद रखना है। साइन थीटा हमारा क्या है, P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। एक याद रहेगा, बाकी अपने आप इससे याद होते चला जाएगा। कॉस क्या है, अब कॉस में ऊपर वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा, B बटा H। अब ये दोनों याद है, B बटा H, आधार बटा कर्ण। तीसरा हमारा क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि P बाई H बटा B बाई H, और H से H कट जाएगा तो P बटा B, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा हो गया 3 मुख्य अनुपात। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा H बटा P, साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो हिंदी में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये हो गया कॉसेक थीटा। इसके बाद क्या है,
सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? कॉस का। कॉस थीटा का व्युत्क्रम। तो कॉस थीटा हमारा क्या था? b/h। तो ये क्या हो जाएगा? h/b। और हिंदी में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा साइन कॉस की तरह, टैन की तरह, यह भी क्या है? सेक और कॉसेक का अनुपात है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा, यानी कि ये tan थीटा का व्युत्क्रम भी है। तो वो p/b था और ये b/p हो गया। तो यानी कि आधार बटा लंब। तो ये 6 अनुपात है। मुख्यतः जो भी हमारा अनुपात है यही 6 है, और अभी के सिलेबस में यही 6 पढ़ना है। आगे हमको और भी बहुत सारा पढ़ना है। तो समझ गए हम लोग कि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का व्युत्क्रम है, यानी कि h/p, यानी कि कर्ण बटा लंब। सेक जो है वह कॉस का व्युत्क्रम है, यानी कि h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार, लंब नहीं, कर्ण बटे आधार। ठीक है। उसके बाद कॉट जो है वह टैन का व्युत्क्रम है, यानी कि b/p, यानी कि आधार बटा लंब। तो ये कुल 6 रेशियो के बारे में हम लोग जाने। अब इसको याद रखने का तरीका तो सिंपल, पहले साइन का सिर्फ याद रखेंगे, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, और उसके बाद ये तीनों रेसिप्रोकल है। चलिए तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि 2 तरह का क्वेश्चन है, 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो क्वेश्चन अगर कहेगा कि इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें। किसका? तो कोण ए का। ठीक है। राइट ऑल टी रेशियोज ऑफ कोण एंगल ए फॉर द गिवन ट्रायंगल ABC। तो क्या क्या रेशियो होगा? तो हम क्या पढ़ें? साइन थीटा किसका लिख रहे हैं? साइन ए का लिख रहे हैं, साइन ए का लिख रहे हैं। तो साइन ए का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण। ए के लिए लंब क्या है? BC। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? BC। और इसका कर्ण क्या है? AC। कर्ण इसका AC है। तो BC का मान हमारा क्या है? 12। ये हो गया 12, और कर्ण AC 13। तो यानी कि साइन ए हो गया। अब इसी का कॉस ए लिखना है, इसी का कॉस ए लिखना है। तो कॉस ए एंगल ए के लिए आधार AB, क्यों? जो इससे सटा हुआ, जो बच गया सो बेस। तो कॉस ए B/H। अब इसका B क्या है? तो AB है, AB है, और AB अब बटा हमारा कर्ण, तो H हमारा AC ही रहेगा। तो AB का वैल्यू क्या है? 5 है, और AC का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 13 है। तो कॉस ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। फिर क्या निकालेंगे हम लोग? tan A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan A निकालेंगे। तो tan हमारा क्या होता है? p/b। और हमारा फिर tan क्या है? p/b है। तो p हमारा क्या है? a के लिए 12 है, और b क्या है? 5। तो tan निकल गया। उसके बाद कॉसेक, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक है। तो कॉसेक हमारा क्या है? कॉसेक हमारा साइन का इन्वर्स है, यानी कि h/p। h क्या है इसका? AC, अब बटा p हमारा a के लिए BC, यानी कि 13/5। 13/5 सेक आ गया। अब सेक ए आ गया, तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा? BC। सेक हमारा क्या है? H अब बटा B। तो H हमारा क्या है? AC, और A के लिए B हमारा है AB। AB तो AC हमारा 13, और AB हमारा 5 कॉसेक ए। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉट। कॉट ए हो गया हमारा क्या? B/P, और B हमारा क्या है? A के लिए AB और अपॉन BC, यानी कि AP/BC है। तो 5/12। तो ये 6 रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC में एंगल A के लिए। ठीक। अब अगर एंगल C के लिए लिखना होगा तो C के लिए फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, और बेस
BC हो जाएगा। और फिर यही तरह फार्मूला लिख के आगे हम लिखते चले जाएंगे। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, यानी कि अलग अलग ट्रायंगल में भुजा दिया हुआ रहेगा, साइड्स दिया हुआ रहेगा, और कोई रेशियो आपसे पूछ देगा, साइन लिखने के लिए, टेन लिखने के लिए, कॉस लिखने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखिए एक दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें क्या, मान लीजिए कि ये हमको नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, क्वेश्चन दे दिया दूसरा, क्वेश्चन दूसरा दे दिया कि साइन सी इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, फाइंड ऑल टी रेशियोज। ठीक, अब साइन सी, अब हम कैसे बनाएंगे, साइन सी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, साइन सी का वैल्यू दिया हुआ, साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है हमको, तो साइन हमको पता है क्या होता है, साइन सी इक्वल्स टू 12/13। और साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यानी कि ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू 12/13। ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू 12/13। अब ए बी कौन सा साइड है, ये है, और ए सी कौन सा साइड है, ये है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। अब हमको पता क्या नहीं है, बी सी। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए सी का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर हमको हो जाएगा 144, और ये आएगा 25 और ये इक्वल्स टू हो गया 5, यानी कि हमको मिल गया है क्या, 5। तो ये हमको क्या मिल गया, ए सी। अब तीनों साइड मिल गया, तो इस तरह के क्वेश्चन में बाकी 6 रेशियो हमको कौन कौन सा है, बचा हुआ 5, एक तो लिखा ही हुआ है। ठीक, तो अब हो जाएगा कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। तो इन सब का वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कैसे, जैसे पीछे हम लिखे थे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन आप लोग के पास अपने बुक्स में होंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, फाइंड ऑल टी रेशियोज of the given triangles. First, AB 5, BC 12, AC 30। सेकेंड हो गया PQ 3, QR 4 और PR हमारा हो गया 5। थर्ड हो गया LM 20, MN 21 एंड LN 41। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल्स का अलग अलग 6 रेशियो आप लोग को निकालना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का साइड्स दिया हुआ है, ए बी, पहला में AB 5 है, BC 12 है और AC 13 है, PQ 3 है, QR 4 है और PR 5 है। तीसरा में LM 20 है, MN 21 है और LN 41 है। तो ये हमारा हो गया
पहले तरह का क्वेश्चन है। तो इशारे में आप लोग को क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है और फार्मूला यूज करके इसका रेशियो लिख लेना है। ठीक है, तो एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमेनिंग T ratios of the following। यानी कि नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस में बाकी बचे हुए ट्रायंगल्स का टी रेशियो निकालना है। तो क्या क्या हो सकता है, तो सत्रह 18 64 साइन इक्वल्स टू 8/17। तो ये हो गया। दूसरा हो गया tan b इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, तो 6/8। ठीक है। तीसरा हम ले सकते हैं कि cos a इक्वल्स टू 20/25। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, तो 2 तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीखा, ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं और इसका क्या क्या रेशियो है, और 2 तरह का क्वेश्चन सीखा। ठीक, अब हमको थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इसको पढ़ने का ज़रूरत हमको क्यों। ये जो चीज़ है इसका उपयोग बहुत जगह पे है। हमको इसका उपयोग फिजिक्स में है, इसका उपयोग मैथ्स में है, इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में, इन सब जगहों पे इसका उपयोग है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो खुद देखिए और आगे भी शेयर कीजिए, जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और दूसरों को भी फ़ायदा मिले और थोड़ा बहुत फ़ायदा हमको भी मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।